नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव हूं। जैसा आपको पता है कि बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। मई में या फिर अप्रैल में हो सकते हैं। जिससे रिलेटेड एक न्यूज़ बाहर आ रही है कि जो आईपैक का ऑफिस है, आईपैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह मैनेज करती है। और वही कंपनी बंगाल का जो इलेक्शन है, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी का मैनेज कर रही है। वही सब कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह मैनेज कर रही है। कौन से इलाके में कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। और वो अपना ऑफिस में आराम से अपना काम कर रही थी। तब तक ईडी का छापा पड़ता है और ईडी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ वहाँ पे छापा पड़ जाता है उस ऑफिस में। तो जैसे ही ये बात ममता ममता बनर्जी को पता लगती है, वो तुरंत उस ऑफिस पे भागती है और अपनी सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वहाँ पे ले लेती है। वो लेके बाहर आके माइक पे पूरा बवाल मचा देती हैं कि आम जो अमित शाह हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो जैसा आपको पता है कि अभी बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ। बिहार में तो बीजेपी का एक ही लक्ष्य था कि इलेक्शन जीतना और ज़्यादा सीटें एक्वायर करके अपना बिहार में खुद का सीएम बना देना। तो भाई बिहार में वो बीजेपी खुद का सीएम बना नहीं पाई। भले इंडिया की गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन बिहार में अभी भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई। मतलब सीएम नीतीश कुमार ही हैं। तो बिहार में मतलब बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर है कि अब बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, बिहार में सीएम ना बदल पाए। आज भी हमारे पास सिर्फ वन मतलब बहुत 89 सीट्स हैं, 85 जेडीयू के पास है। और अगर वो प्रेशर करता कि हम खुद का सीएम बनाएंगे, बीजेपी अगर प्रेशर करती नीतीश कुमार को कि हम खुद का सीएम बनाएंगे, तो ये हो सकता था कि जो जेडीयू का सपोर्ट है सांसद में, जो उसके सांसद हैं, वो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तुम्हें लोकसभा में सपोर्ट नहीं देंगे, तो बीजेपी की सरकार भी खतरे में आ सकती थी। तो बीजेपी ने चुपचाप उनको सीएम बने रहने दिया। तो बिहार को पहली बात तो पॉलिटिक्स में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। क्योंकि जो बिहार का जो मतलब एक है ना, मतलब वहाँ पे बीजेपी अपना अभी भी स्ट्रगल कर रही है। वहाँ पे हम बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पा रही। उसके बाद अभी आपको पता ही बंगाल में इलेक्शन है। तो बंगाल में पूरा जो बीजेपी का एक बड़ा जो मतलब माइंडसेट है, बीजेपी के जो चाणक्य लोग हैं जो इलेक्शन में दिमाग लगाते हैं, वो सारा बीजेपी का बड़े बड़े नेताओं का जो टीम है, कोर कमेटी, वो सब बंगाल इलेक्शन पे फोकस। उनका पूरा ध्यान बंगाल इलेक्शन जीतने पे फिलहाल। अभी देश से उसकी सारी प्रॉब्लम सब छोड़ रखा उन्होंने। उनका मेन फोकस है बंगाल इलेक्शन जीतना। तो बंगाल में अभी भी मेजोरिटी ममता बनर्जी की है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये कायरों वाली हरकतें छोड़ो और किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी चुराना, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ ना भाई। तुम्हें जीतना है, कैंपेन करो, उसके बाद जीतो इलेक्शन फेयर तरीके से। लेकिन जो टीएमसी की टैक्टिक्स है, कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च करने वाली है बंगाल में, कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से लड़ने वाले हैं, किस तरीके की स्ट्रेटेजी है इनकी, आईपैक क्या रणनीति बना रही है, ये सब जानने के लिए तुमको पता ही क्या हुआ, ईडी वहाँ पे गई और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में बाहर आ रही है और ये बहुत गलत है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि फेयर तरीके से इलेक्शन जितना जीती है, पर आपको पता है कि कलयुग चल रहा है और 2026 है और आजकल कोई फेयर इलेक्शन नहीं है इंडिया में। आपको जीतना है तो अपने टैक्टिक्स लगाइए, अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए, आम दम दंड भेद हर चीज़ लगाइए। ये चल रहा है इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने के लिए। और बीजेपी कोई भी चीज़ बिना आजमाए नहीं छोड़ती। वो हर एक चीज़ लगाती है जीतने के लिए, चाहे उसको ईडी ही क्यों ना भेजना पड़े। आप देख सकते हैं। बाकी सब लोग क्या कमेंट्स में लिख के बताइए।